श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्य परायणता और धैर्य सिखाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है, जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूं वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते। वहीं कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है। इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य विवस्वान को बताया। सूर्य ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा के द्वारा यह योग राजर्षियों, ज्ञानी राजाओं द्वारा समझा गया, लेकिन समय के साथ यह योग नष्ट हो गया। योग का अर्थ है समानता और संतुलन बनाए रखना। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। जीवन की वास्तविकता को पहचानो, यह माया की जाल से परे है।
अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना है। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। कृष्ण का कहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। यो मद भक्तः सा मे प्रियः। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण का कहना है कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जीव क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त करता है। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य दिव्यवस्वान को बताया। सूर्य ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा के द्वारा यह योग राजर्षियों, ज्ञानी राजाओं द्वारा समझा गया, लेकिन समय के साथ यह योग नष्ट हो गया। योग का अर्थ है समानता और संतुलन बनाए रखना। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। जीवन की वास्तविकता को पहचानो, ये माया की जाल से परे है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना है। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। कृष्ण का कहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। यो मद भक्तः सम मे प्रियः। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण का कहना है कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त करता है। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश हैं। क्षमा ही महानता का प्रतीक है। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। सत्य का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। कर्तव्य का पालन ही सफलता का मार्ग है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म का आचरण करना भयावह है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह आत्मा अविनाशी है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह आत्मा अविनाशी है। संयमित मनुष्य योग के द्वारा दुखों का अंत कर सकता है।
शरीर वस्त्रों की भांति है